सभी का स्वागत है फिर से अपने एक न्यू हॉरर कहानी में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके द्वारा भेजी गई कहानी हम हमारे इस प्रीतम जोशी व्लॉग चैनल पे, जो कभी व्लॉगिंग का चैनल हुआ किया करता था, उस पे हम हमारे अंदाज से आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी का नाम है भूतिया रेलवे स्टेशन, अंतिम ट्रेन का रहस्य। और ये कहानी हमें भेजी है एक भाई ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। इसका नाम है प्रीतम। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं कहानी भेज सकते हैं। और इससे पहले की जो कहानी थी उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट मिला, और किसी कारण की वजह से हमारा पीसी थोड़ा मिस हो गया था, तो हम कहानी नहीं लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक नई कहानी की तरफ। भारत में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो सुनसान पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों के बंद होने के पीछे सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं बल्कि डरावनी घटना भी होती है। राजस्थान के एक वीरान इलाके में काला पहाड़ रेलवे स्टेशन, या यह स्टेशन पिछले 70 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन वहां हर अमावस की रात कुछ अजीब घटित होता था। हमने इस कहानी में नाम चेंज कर दिए दोस्तों के। तो रवि, विशाल और नेहा तीनों दोस्त यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाते थे। इस बार उन्होंने सुना कि काला पहाड़ स्टेशन हॉन्टेड है। वहां के लोगों का कहना था कि आधी रात के बाद वहां एक रहस्यमयी ट्रेन आती है, लेकिन जो भी उसमें चढ़ता है वापस नहीं आता। रवि की ये बात सिर्फ अफवाह लगी। रवि ने सोचा कि क्या है, सारा सब कुछ वहम होता है। तो उसने तय किया कि वे रात के 12 बजे वहां जाकर लाइव वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो हमेशा यही सोचता है कि क्या भूत वूत कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। वो तो जब उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है तो फिर उनको लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है, बट या तो फिर घटना देखने के बाद में वो नहीं रहता, या फिर वो पागल बन के दौरे पड़ जाते हैं उसको। तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। रात के 11:45 तीनों अपने कैमरा के साथ स्टेशन पर पहुंचे। वहां घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। चारों ओर पुरानी टूटी फूटी बेंचें, डाले और जंग की लगी पटरी थी। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा था। नेहा जो एक लड़की थी, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पे लड़की का जाना इस तरीके से कितना गलत हो सकता है। तो रवि ने कैमरा ऑन करके बोलने लगा, क्योंकि अब जो उनको सब करना था वो लाइव रिकॉर्डिंग में ही करना था। दोस्तों, हम काला पहाड़ रेलवे स्टेशन पर है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक भूतिया ट्रेन आती है, और आइए देखते हैं कि क्या सच में कुछ होता है या सिर्फ अफवाह है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से एक हल्की सी सीटी सुनाई दी और विशाल चौंक गया। क्या तुमने भी सुना? और उसके बाद उस रेलवे स्टेशन पर अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू होती है, जिसकी हम अभी इस कहानी में बात करने वाले हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ट्रेन की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। धुंध के बीच से एक पुरानी बाप वाली ट्रेन स्टेशन पर आती दिखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। न कोई इंजन की गड़गड़ाहट, न पहियों की चरमराहट। दरवाजे अपने आप खुल गए। तभी हिम्मत करके अंदर झांका। डिब्बों में कोई यात्री नहीं था, लेकिन पुरानी अखबार और टूटे फूटे बैग रखे थे, जैसे कोई बहुत साल पहले यहाँ बैठा हो। तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसकी आंखें एकदम से काली थी और चेहरा बिना किसी भाव के था। हमें यहाँ से चलना चाहिए, विशाल ने डरती आवाज में कहा, क्योंकि अब उसे लग गया था कि हमने इस ट्रेन में आके गलती की। लेकिन तभी उस औरत ने अचानक रवि का हाथ पकड़ लिया।
रवि चीख पड़ा, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से कई बूढ़े और अजीब लोग निकलने लगे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें खून जैसी लाल। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, एक बुजुर्ग आदमी की घुटी घुटी आवाज आई। तभी एक उन चारों ओर फैलने लगी। विशाल और नेहा ने रवि को खींचा और भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी। सिर्फ उसकी सीटी की आवाज रह गई थी। सुबह होने के बाद उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से इस रहस्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि 1952 में इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। तभी से हर अमावस्या की रात वही ट्रेन स्टेशन पर आती है और उन यात्रियों को खोजती है जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तब वे अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे थे तो एक चीज देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे में रवि के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको लगता है सच में ऐसी घटना होती है या फिर नहीं होती है, या फिर आप लोग क्या जानते थे कि ऐसा हादसा जो हमें बताया गया है 1952, तो ऐसा हादसा किस जगह हुआ था? और प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करना। और यहाँ तक आप सभी भाइयों ने जो हमें सपोर्ट किया उन उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो अब मिलेंगे हम आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आपको जय श्री राम।